वरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया घासतायत हं? आणि बाळानंदगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी. चला आत्ताच कोरोना गेलाय. दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के जो चीफ हैं राज ठाकरे, उन्होंने एक बयान दिया। प्रयागराज में जो हाल ही में महाकुंभ खत्म हुआ है उसको लेकर अब एक विवादित बयान दिया। पुणे में पिंचड़ी में एक कार्यक्रम था चिंचड़वड़ में। मनसे ने 19वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि वह गंगा के पानी को न छू सकते हैं और ना ही पी सकते हैं, और इतने लोगों के नहाने के बाद ये पानी साफ नहीं हो सकता। और इसके बाद शिवसेना, यूवीटी और बीजेपी ने राज ठाकरे पर जमकर हमला बोला। उद्धव गुट की जो शिवसेना है, उन्होंने तो इसके लिए राज ठाकरे से माफी तक मांगने की बात कही है कि उसे माफी मांगना चाहिए। शिवसेना यूवीटी के नेता हैं आनंद दुबे, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए और यह हिंदू धर्म का अपमान है। बीजेपी को भी राज ठाकरे से पूछना चाहिए कि करोड़ों लोगों ने जिस कुंभ में डुबकी लगाई उस पर राज ठाकरे कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं। करीब 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया और राज ठाकरे कहते हैं कि पानी गंदा है, पीने लायक नहीं है। वहीं पर बीजेपी के नेता हैं तुषार भोसले, उन्होंने कहा, राज ठाकरे, आप अपनी भूमिका जिस तरह से हमेशा बदलते रहते हो, इसलिए महाराष्ट्र की जनता हमेशा घर बैठा देती है आपको। और अगर आप गंगा जल पी नहीं सकते तो हमें अपने माथे पर एक बार गंगा जी का कलश ही रख लीजिए अपने माथे पर, ताकि आप जो ये ऐसी बातें करते हैं वो ना करें। राज ठाकरे ने ये कहा था कि इतने लोगों के नहाने के बाद ये पानी साफ नहीं हो सकता। राज ठाकरे का बयान था कि मैं उस गंगा के गंदे पानी को नहीं छू सकता हूं जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रयागराज गंगा में स्नान करने गए तो फिर क्या वे सच में अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि इस दौरान ये भी कहा कि गंगा के पानी में इतने लोगों ने स्नान किया तो ये पानी साफ नहीं हो सकता और ये पीने लायक भी पानी नहीं है। साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर गंगा की सफाई से जोड़ते हुए कहा कि यह मुद्दा नदी के पानी की सफाई का है और आप विश्वास और अंधविश्वास के बीच का अंतर समझ गए होंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर देखा गया कि कैसे लोग महिलाओं के साथ स्नान कर रहे थे, और वही बीजेपी नेता हैं जो आरपी सिंह ने इस बात पर कहा कि राज ठाकरे महाकुंभ गए नहीं और वह प्रयागराज जाते और डुबकी लगाते, फिर पानी गंदा है या साफ है, पानी से बीमारी हो गई, 1 हफ्ते बाद उनकी नींद खुली है, ये इस बात की जानकारी उनके होती, और ये सब ऐसे हो गए हैं जैसे सनातन इनके चोट करनी है, खुद को बड़ा और सनातन को छोटा दिखाना चाहते हैं ये सब। अब आपको बता दें कि राज ठाकरे का ये पहला बयान नहीं है जब उन्होंने ऐसे विवादित बयान दिया। राज ठाकरे अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले आपको एक मामले की बात बताते हैं। मामला 9 मार्च 2007 का है और मुंबई के सायन मुखानंद सभागार में मनसे के स्थापना दिवस पर राज ठाकरे ने एक बयान दिया था। कहा था, महाराष्ट्र में मराठियों का सम्मान करो वरना थप्पड़ के लिए तैयार रहो, नहीं तो कान पकड़कर खदेड़ कर भेज दिए जाएंगे। राज ठाकरे के इस बयान पर उत्तर भारतीय जैसे बिहारियों और यूपी बिहार के लोग हिंदी भाषियों के प्रति गैर संवैधानिक भाषा और आपत्तिजनक टिप्पणी पर सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए जमशेदपुर के सोनारी थाने में वकील सुधीर कुमार बप्पू ने 11 मार्च 2007 को शिकायत दर्ज कराई थी। कोई कार्रवाई नहीं होने पर जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में जो वकील है उन्होंने 13 मार्च 2007 को शिकायत दाखिल किया था और इसके बाद 11 अप्रैल 2007 को न्यायालय ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के विरुद्ध धारा 153A, 153B, 504 भारतीय दंड संविधान के सम्मान लेते हुए उन्होंने सम्मन जारी किया था। राज ठाकरे के उपस्थित नहीं होने पर जमानती वारंट, गैर जमानती वारंट और इस्तेहार जारी हुई और इस मामले में 10 साल से लंबित याचिका पर बाद में सुनवाई हुई और राज ठाकरे के वकील के माध्यम से कहा गया कि मेरे भाषण से किसी भी समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम किया
या किया गया हो तो याचिकाकर्ता राज ठाकरे अपने बिना शर्त के माफी मांगते हैं, अफसोस और दुख प्रकट करते हैं। आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव है और इधर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी मनसे कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन इस बीच में कुंभ पर जो बयान दिए हैं उनके बयानों से विवाद मचना तो जाहिर है। और अब ये शिवसेना और फिर बाकी जो बीजेपी के नेता हैं वो खुद मनसे के खिलाफ विरोध भी जता रहे हैं और उन्हें सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं। अगर इस पर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।